नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मैटर्स में। आज हम एक डिस्कस करेंगे एक दिलचस्प केस जिसकी हिस्ट्री भी अलग तरीके की है, जिसके साइन एंड सिम्टम भी अलग टाइप के हैं और बड़ा ही दिलचस्प केस है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अलग भी लग रही हैं, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजियस भी हैं। तो मैं बताऊँ कि इसकी हिस्ट्री कुछ इस टाइप से है कि इसको 2 से 3 दिन पहले फ़ीवर आया था, तो एक लोकल वेट से इंजेक्शन लगवा करके फ़ीवर वगैरह ठीक हो गया। तो ये खाना-वाना नहीं खा रही थी, तो इन्होंने उसको फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर साहब ये कुछ खा नहीं रही है, तो उन्होंने इसको वहीं से फ़ोन पे बता दिया कि KMN4 का पानी में डाल करके मुँह में और उसकी सफाई कर दो और उसको वो पानी पीने को दो। तो जो KMN4 की डोज़ रेट होती है, आदमी को ये लगता है कि इतने बड़े पशु में इतनी कम KMN4 क्या करेगी? 10 ग्राम, 15 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट देते हैं कई बार। तो उस ओनर ने क्या किया कि वो उसको ले आया मार्केट से और आधा-आधा चम्मच उसको रोटी पे डाल करके या आटे में डाल करके इसको देने लगा। तो 2 से 3 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको आधा-आधा चम्मच वो KMN4 खिलाने लगा कि इससे चारे पे आ जाएगी। उसने सोचा कोई पाउडर या कोई ये चीज़ ऐसी होगी क्रिस्टल फॉर्म में है तो कि उससे ये चारे पे आ जाएगी। लेकिन उससे इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई जैसी आप अभी देख रहे हो। वो अनकॉन्शियस जैसी हो गई और उसकी आई ब्लिंक करने लगी, टंग बाहर निकालने लगी और जो है नर्वस साइन शो करने लगी। एकदम से पीछे खिंच के खड़ी हो रही थी, गले में सांकर टाइट हो जा रही थी और सबसे बड़ी बात थी कि इसको बहुत भयंकर फीवर था। लगभग जो हमने जब टेम्परेचर लिया था उसका तो 106.3 के करीब टेम्परेचर इसका आ रहा था। तो जब हमने देखा कि इसको इतना हैवी टेम्परेचर, तो हमने डिसाइड किया कि पहले इसका बुखार डाउन करवाते हैं, जब जा कर के कुछ करेंगे आगे। तो हमने इसको पैरासीटामोल इंजेक्शन दिया। पैरासीटामोल इंजेक्शन देने के बाद में इस पर पानी डलवाना शुरू किया, इसके सर पे पानी डलवाना शुरू किया ताकि ये थोड़ी जल्दी से रिलीफ़ हो जाए और जल्दी से ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जब हमें लगा कि अभी इसकी क्या कंडीशन है, जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तभी हम किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे और तभी हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि यह किस स्थिति में है और क्या किया जाए इसके साथ में। तो जब हमने देखा कि ये जो है ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर डाउन उसका जब नहीं हो रहा है, तो हमने फिर क्या किया कि ओरली पैरासीटामोल इसको और दिलवाना उचित समझा। तो एक गोली हमने इसको पैरासीटामोल जो लॉक के नाम से आती है वेटनरी में, वो इसको दिलवाई ताकि ओरली और पेरेंटली दोनों जगह से PCM जाएगा तो थोड़ा टेम्परेचर जल्दी से नॉर्मल हो जाए। हमने पेरेंटली भी इतना ज़्यादा हाई डोज में नहीं दिया था, अंडर डोज ही था और पानी पैरेलली हम इसके शरीर पे डलवा रहे थे। तो ये हमारी टीम के सदस्य हैं ये और बाकी के सब लोगों ने मिलके उसको पैरासीटामोल दिया। परंतु हम इस चीज़ को देख करके, हिस्ट्री को देख करके क्लियर कट समझ चुके थे कि ये KMN4 टॉक्सिसिटी का केस है हिस्ट्री के आधार पे, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी को इतनी ज़्यादा मात्रा में KMN4 देने से नौसिया और ये सारी चीज़ें होती हैं जनरली, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवरडोज में कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा-आधा चम्मच अगर आप उसको दोगे तो ये स्थिति उसके लिए घातक सिद्ध होगी। तो जब टेम्परेचर डाउन होने वाला था तो ये हमने इंजेक्शन लगवाए उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए। इंजेक्शन लगा जा रहे हैं, ये हमारी टीम का IV इंजेक्शन दे रहे हैं उसको। हमने ये डेक्सोना इंजेक्शन दिया था IV, जब वो फीवर में थी तो 10 ml डेक्सोना IV दिया उसको कि जल्द से जल्द फीवर रिकवर कर जाए। और थोड़ी ये शॉक की कंडीशन में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस सिचुएशन में थी। इसकी हाथ पैरों की मूवमेंट, आई मूवमेंट, टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस टाइप से शो हो रही थी। जबकि अगर हम इसको और तरीके से जा कर के थोड़ा डायग्नोस करने की हमने डीपली कोशिश की तो देखा कि हमने इसके पेट में हल्की हल्की ब्लोट भी बन रही है। तो उसका भी हमने गैस वैस निकलवाया और थोड़ा टेम्परेचर धीरे डाउन हो रहा था, तो हमने फिर डिसाइड किया कि इसको पानी से ढंग से भिगोना चाहिए। तो पास में इसके बाड़े में जहाँ समरसेबल लगी हुई थी उधर ले जा कर के प्रॉपर इसकी वॉशिंग कराई। समरसेबल के नीचे इसको डाल के प्रॉपर इसकी वॉशिंग कराने के बाद में अच्छे से इसके शरीर पे पानी डाला गया तो टेम्परेचर धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो गया। थोड़ा वक्त लगा, हम वहीं पेशेंसली बैठे रहे कि भाई इसको प्रॉपर डील करना है कि इसको, तो हम डट के वहीं बैठे रहे।
सिचुएशन देखते रहे कि किस कंडीशन पे आ रही है, क्या हो रहा है। तो जब समरसेल में उसको नहलाया गया प्रॉपर पानी से और वो पैरासीटामोल ओरली पेरेंटली दी गई, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगीं और टेम्परेचर डाउन होने लगा। जब हमने देखा कि भाई टेम्परेचर डाउन हो रहा है और चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो रही हैं, परंतु टेम्परेचर डाउन होने के बाद में जो उसकी आई और लिप मूवमेंट और जो बॉडी की कंडीशंस थी, उनमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। देखिए अभी भी टेम्परेचर नॉर्मल सा लगभग हो गया था, उसके बावजूद भी अनकॉन्शियस टाइप से है। मैं इसके सर पे हाथ मार के चेक करने की, इसकी कॉन्शियसनेस देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कोई कुछ खास उसमें रेस्पॉन्ड नहीं दिख रहा है। वो जो है वैसी थी वैसी की वैसी ही सिचुएशन में है। तो थोड़ी इसमें यहाँ पे कंडीशन हमें लग भी रही थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जो है चीज़ों का रिजल्ट ना आए। तो हमने डिसाइड किया कि फिर हम इसको थोड़ा फ्लूइड देते हैं, क्योंकि इसने 2 से 3 दिन से कुछ भी ना खाया था और ना ही पिया था। तो हमने इसको D10 देने का सोचा। ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज नहीं दिया हमने उसको, D10 देने की कोशिश की। तो D10 चढ़ाना शुरू किया हमने इसको। उसके बाद में इसको लिटा लिया और लिटाने के बाद में ये देखिए इस पर ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाने में हमने जब देखा कि इसको थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, टेम्परेचर अब लगभग नॉर्मल के करीब आ गया है, तो मल्टीविटामिन हमने उसमें डाला और DNS था उसमें, वो चढ़ाना हमने इसको शुरू कर दिया। साथ में पैरेलली हमने इसको और भी इंजेक्शन दिए और भी चीज़ें ओरली भी पिलवाई कुछ। और एक जो सिचुएशन थी इसकी, वो उसमें काफ़ी वैसे थोड़ा अंतर तो आ गया था, सुधार भी काफ़ी लग रहा था। एक तो फीवर नॉर्मल हो गया था और उसके बाद में ये ठीक से बैठ पा रही थी और कान वगैरह चलाने लगी थी, परंतु उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं शो की जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो हम लोग थोड़े इस चीज़ को लेकर के वो थे कि भाई रिकवरी और उस चीज़ को शो नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि कोई अभी टाइम लगे इससे रिकवर करने में या कोई वो हो। पर उसकी अनकॉन्शियसनेस से हम ज़्यादा परेशान थे कि वो प्रॉपर अनकॉन्शियस थी। वो ऐसे ही चीज़ों को कर रही थी कि जो जैसे टाइप से कि मतलब जो दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है वैसे टाइप से कुछ कर रही थी कि आँख चलाना, लिप्स चलाना या वो करना। ये मैंने इसका एग्जामिनेशन किया। उसके बाद में एग्जामिनेशन करने के बाद में फिर इसको हमने थोड़ा सा गुड़ घुलवा करके पानी में, और वो भी इसको पिलाया, मैंने खुद पिलाया ये, ताकि इसको एनर्जी मिले और ये थोड़ी सी एनर्जेटिक फील करे और शरीर में ऊर्जा आए, क्योंकि इसने 2 दिन से बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। वैसे हम लोग 3.5 से 4 लीटर इसमें ग्लूकोज चढ़ा चुके थे। उसके बाद में थोड़ा ये गुड़ भी हमने इसको दिया। तो गुड़ देने के बाद में और इतना सब ट्रीटमेंट करने के बाद में ये आसानी से बैठने लगी थी। ये सिचुएशन इसकी हो गई थी और बैठने के बाद में बहुत ज़्यादा मुंह से ये देखिए झाग निकलना इसका शुरू हो गया था। ये कंडीशन हो गई थी इसकी। परंतु जो टंग की मूवमेंट है वो और लिप की मूवमेंट बताया गया था कि थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, करीब 2-3 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर ये कर रही थी। तो देखते हैं अब सिचुएशन और उसके आधार पे फिर क्या होता, वेट करते हैं। वैसे उम्मीद है कि ठीक हो जानी चाहिए और अब आगे जो कुदरत में को इसके लिए जो सोचा होगा वो होगा।